नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के 12वें भाव में स्थित चंद्रमा के फल पर। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, हमने अभी आपके लिए ही एक खास कार्यक्रम सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ किया है। आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सकें, और प्रयास का हम तो जवाब देते ही हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न उस पर आए हैं सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। आप अपने क्वेश्चंस पूछें, वहां आपको निस्संदेह उत्तर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। आज का चर्चा का विषय है कि यदि वृषभ लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा स्थित होंगे तो क्या फल देंगे। तो शुरुआत लग्न से देखिए, चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आपको कुछ बात बता दूं कि चंद्रमा की बल को भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये जो मैं आपको फलादेश बताऊंगा वो पूर्ण रूप से तभी घटित होगा जब चंद्रमा में बल होगा, अर्थात चंद्रमा अमावस्या के आसपास के नहीं होने चाहिए और चंद्रमा के मद्रुम योग में नहीं होने चाहिए। चंद्रमा पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं फल बता रहा हूं वो फल पूर्ण रूप से तभी घटित होंगे। हाँ, यदि कोई और ग्रह बैठ जाते हैं तो वो अपना फल देते तो हैं, लेकिन शुभता में थोड़ी कमी आती है। जो शुभ फल हमें मिलने चाहिए वो उतने मात्रा में नहीं मिल पाते। अब आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि लग्न में ही चंद्रमा स्थित हो जाए अर्थात वृषभ राशि पर, तो ऐसे चंद्रमा उच्च के माने जाएंगे। ये चंद्रमा उच्च के होंगे। अब उच्च के चंद्रमा कैसा फल देंगे? बहुत अच्छा। उच्च के चंद्रमा जातक के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे, मनोहर बना देंगे। जातक जहां भी जाएगा अपनी आकर्षकता से सबका दिल जीत लेगा। देखने में ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं और शालीन होते हैं, सद्गुणी होते हैं, और उनके स्वभाव में एक राजसी स्वभाव होता है उनका, क्योंकि चंद्रमा जो है ये राजसी प्रकृति के ग्रह है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है। ऐसे जातक सामने वाले के मन की थाह बड़ी जल्दी ले लेते हैं। स्थिर राशि है, मेहनती होते हैं और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जाएगी 7वें स्थान पर, विवाह स्थान पर। तो ऐसे जातक के जो पार्टनर होते हैं, जो जीवन साथी होते हैं, वो भी देखने में आकर्षक होते हैं, वो भी देखने में सुंदर होते हैं। यानी कुल मिला जुला करके अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। अब आगे आ जाते हैं धन स्थान पर। धन स्थान पर चंद्रमा स्थित हो जाएंगे तो जातक धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा जो उसका डिसीजन होगा वो कई बार सही नहीं होगा, क्योंकि ये बुध की राशि है और बुध के स्वभाव में चंचलता है। तो ऐसे जातक यदि हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे जातक अपने कुटुंब में जो उनका कुटुंब है, कुटुंब का सुख उनको मिलेगा, लेकिन यदि अपनी वाणी को ये सही नहीं रखेंगे तो फिर वहां परेशानी आएगी। यदि चंद्रमा पे वहां पर यदि बुध स्थित हो जाए तब तो अत्यंत श्रेष्ठ। फिर ऐसे जातक अपनी लेखन कला से, अपनी वाक शक्ति से, अपनी संवेदन जो उनकी जो संवेदना होती है, जो उस संवेदना में वो बड़े संवेदनशील होते हैं ऐसे जातक, और जो संवेदनशीलता है उनकी, उसकी भी अभिव्यक्ति करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। ऐसा भी पाया गया है यदि वहां पर चंद्रमा के साथ बुध स्थित हो तो एक अच्छी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज रह गया, चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? वो अष्टम स्थान भी जाएगी। तो फिर ऐसे जातक गूढ़ विद्याओं में भी अभिरुचि रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आ जाते हैं तृतीय स्थान पर, जो कि चंद्रमा की स्व राशि है। यहाँ पर इसी चंद्रमा व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। जातक अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से काफी नाम कमाएगा। ऐसे जातक, ये चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि जाने की वजह से जातक भाग्यशाली होगा। और ऐसे जातक यदि चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ करके कोई काम करे। अब चंद्रमा का क्षेत्र क्या होता है? चंद्रमा एक जलीय तत्व की राशि है। चंद्रमा एक ग्रह है और चंद्रमा प्रतिनिधित्व करते हैं जल को। चंद्रमा प्रतिनिधित्व करते हैं स्त्रियों को, स्त्री राशि है। तो इनसे जुड़े यदि कोई बिजनेस करें तो ये जातक जीवन में अत्यंत आगे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान जो है ये सूर्य की राशि है वृषभ लग्न में, और यहाँ पर पराक्रम के स्वामी चंद्रमा यदि सुख स्थान में आकर के बैठ जाएंगे तो कैसा फल देंगे? तो देखिए,
यहाँ चंद्रमा दिग्बली माने जाते हैं। चंद्रमा को यहाँ पे एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है। अब ये इनकी जो दृष्टि जाएगी वो दशम स्थान पर जाएगी। अब दशम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातक सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में जाने के लिए देखना होगा कि शनि की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति क्या है। यदि सूर्य और शनि की स्थिति अच्छी रही तो ये जाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में खुद को बड़ा सहज महसूस करते हैं, लेकिन यदि वो अकेले हो तो सर्वाधिक शुभ फल मिलता है, अगर अकेले हो तभी। ऐसे जातकों को अपने माता से बड़ा लगाव होता है। ऐसे जातक भूमि भवन इत्यादि के स्वामी होते हैं, इनको भूमि भवन इत्यादि भी काफी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक अपने मित्रों में काफी लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक जनता में भी काफी लोकप्रिय होते हैं यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो। अब हम आ जाते हैं पंचम स्थान पर। पंचम स्थान कन्या राशि, वहां पर वृषभ लग्न में कन्या राशि स्थित होती है, वहां पे 6 अंक लिखा होगा। अब पंचम स्थान में स्थित चंद्रमा कैसा फल देगी? तो देखिए, पराक्रम के स्वामी उठ करके कहाँ आ रहे हैं? बुद्धि के स्थान में। पंचम स्थान बुद्धि स्थान, पंचम स्थान संतति स्थान। तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है। आप काल्पनिक होंगे, कल्पना प्रिय भी होंगे, लेकिन वहां 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एक तो वहां बुध की स्थिति कैसी है, क्योंकि बुध की राशि पर बैठे हैं, और दूसरा चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ यदि बुध की स्थिति अच्छी हो गई तो निसंदेह ऐसे चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। जातक की जो शिक्षा दीक्षा होगी वो बहुत अच्छी होगी, जातक की बुद्धि बहुत अच्छी होगी, और जातक अपनी बुद्धि से लाभ कमाएगा, और जातक अपनी कल्पना से भी लाभ कमाएगा। जो उसकी इमेजिनेटिव पावर है उससे भी लाभ कमाएगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, ये चंद्रमा अपनी दृष्टि कहाँ डालेंगे? लाभ स्थान पर ना, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी। और वहां राशि कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा, वहां राशि है मीन। अब मीन राशि है, मीन राशि भी एक जल तत्व की राशि है, और चंद्रमा प्रतिनिधित्व भी करते हैं जल का। तो जब 2 ऐसे संगम बन रहा है अभी लाभ स्थान में, तो जाहिर सी बात है कि लाभ तो खूब मिलेगा। ऐसे जातकों के की संतान बहुत सुंदर होती है देखने में। यदि चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ तो आमतौर पर ऐसे जातकों के कई बार प्रेम विवाह भी होता है, पर उसके लिए और भी चीजें देखनी जरूरी होती हैं। पर कुल मिला जुला करके चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। अब वृषभ लग्न के 6वें भाव में यानी 6ठे भाव में आकर के यदि चंद्रमा स्थित हो, यानी जहां 7 अंक लिखा होगा, तो चंद्रमा कैसा फल देंगे? अब देखिए, 6ठा भाव तुला राशि। आमतौर पर तुला राशि पर चंद्रमा बली होते हैं, अच्छा फल देते हैं, परंतु ये भाव थोड़ा सा अशुभ है। 6ठा भाव दर्शाता है रोग को, 6ठा भाव दर्शाता है शत्रु को, ऋण को। तो ऐसे जातक चंद्रमा से संबंधित रोगों से ग्रस्त रह सकते हैं। अब चंद्रमा से संबंधित रोग क्या है? कोल्ड, कफ, अस्थमा, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये आ सकती हैं। ऐसे जातक यदि अपने कर्ज किसी को दे देते हैं, मिलने में दिक्कत आती है। ऐसे जातकों की धन भी बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि जो दृष्टि जा रही होती है वो 12वें भाव पर जा रही होती है, तो हॉस्पिटल्स इत्यादि में भी काफी खर्च होते हैं। उपाय बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को, इन सभी का उपाय आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं 7वें स्थान पर। अब देखिए, 7वें स्थान पर चंद्रमा हो जाएंगे नीच के, क्योंकि वहां राशि है वृश्चिक। अब यदि वहां मंगल की स्थिति अच्छी हुई तब तो ये चंद्रमा अच्छा फल देंगे। एक बात फिर भी, नीच के ग्रह जो है वो अपना कुछ मौलिक स्वभाव तो उनका रहता ही। अब यहां पर बैठे चंद्रमा जीवन साथी को तो सुंदर बना देंगे। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री देखने में खूबसूरत होंगी, और यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति देखने में खूबसूरत होंगे। एक और बात है, यहां पर बैठे चंद्रमा लग्न को भी देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा, कोमल होगा, सद्गुणी होगा, सात्विक होगा, शुद्ध होगा, यदि चंद्रमा इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन 7वां स्थान व्यवसाय को भी दर्शाता है। अब जातक यदि कोई व्यवसाय करेगा तो उस व्यवसाय में उसको हानि होगी। पार्टनर आमतौर पर धोखा दे सकते हैं, तो यहां पे आपको इस स्थिति का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 8वें स्थान पर धनु राशि। अब धनु राशि किसकी राशि होती है? गुरु की राशि। गुरु ग्रह क्या डिनोट करते हैं? ज्ञान। 8वां भाव कैसे ज्ञान से संबंधित है?
अष्टम भाव तो आयु भाव भी है, मृत्यु भाव भी है, कष्ट भाव भी है, और गुण विद्याओं का भी भाव है, आकस्मिकता का भी भाव है, अचानकता का भी भाव है। अब यहां चंद्रमा बैठेंगे और चंद्रमा की प्रकृति कैसी, कोमल शांत लेकिन चंचल, कई बार शांत और कई बार चंचल। पूछिए क्यों? चंद्रमा परिवर्तन करते रहते हैं और बड़ी शीघ्र परिवर्तन करते हैं। कई बार हम देखते हैं पूर्णिमा, कई बार अमावस्या, कई बार आधा चांद। तो ऐसे ही कई बार चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति शांत, कई बार अशांत, कई बार गुस्सा इतना ज्यादा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा, कई बार इतने शरीफ की लोग तारीफों की पुल बांधने लगेंगे। ये है चंद्रमा। अब वहां बैठेंगे तो गुण विद्याओं के प्रति आकर्षण तो देंगे, पर गुण विद्याओं को जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि, लेकिन उन विद्याओं के अध्ययन में जो मेहनत लगेगी उसमें फिर ये मेहनत से पीछे हटेंगे। यहां पर बैठे चंद्रमा की दृष्टि जाएगी धन स्थान पर, सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि धन स्थान पर जाने की वजह से जातक को अचानक धन प्राप्त हो भी सकता है और धन प्राप्ति में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। वह डिपेंड करेगा चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है कि नहीं है, वो देखने के बाद। चंद्रमा से संबंधित कष्ट भी घेर सकते हैं। माता जी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, या हो सकता है कि जीवन काल में कुछ दिन माता जी से दूर भी रहना पड़े। ये परिस्थितियां बनती है जब चंद्रमा अष्टम में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवम भाव। नवम भाव में कौन सी राशि आती है? तो नवम भाव में मकर राशि आती है। और मकर राशि एक भूमि तत्व की राशि, मकर राशि जिम्मेदार राशि मानी जाती है। और मकर राशि के चंद्रमा वहां बैठेंगे तो धार्मिक तो अवश्य बनाएंगे, क्योंकि शनि और शनि तपस्वी बनाते हैं तो व्यक्ति मेहनती भी होते हैं। पर बात वहीं आ जाएगी, देखना पड़ेगा चंद्रमा का जन्म कब का है, अमावस्या के आसपास के तो नहीं। दृष्टि जाएगी पराक्रम स्थान पर, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होंगे, क्योंकि ये दृष्टि होगी वो स्व राशि की दृष्टि होगी, पराक्रम स्थान पर जो है कर्क राशि। तो ये दृष्टि जातक को मेहनती बनाएगी, आत्मबली बनाएगी, आत्मविश्वासी, जातक आत्मविश्वासी होगा और अपने जीवन काल में वो ऊंचा भी उठेगा। कुल मिला जुलाकर नवम भाव में भी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अब आ जाते हैं दशम भाव पर। दशम भाव यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की राशि है और मकर राशि नवम भाव में जो राशि आ रही थी वो भी शनि की राशि है, लेकिन दोनों में फर्क है। जहां मकर राशि चर राशि, वहीं कुंभ राशि स्थिर राशि। तो यहां पर चंद्रमा दशम भाव में जो बैठेंगे तो जातक के मन में एक स्थिरता देंगे, एक ठहराव देंगे। और कहीं यदि सूर्य और शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो गई तो यकीन मानिए कि आप सरकारी सेवा में अवश्य जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा में भी वो शक्ति है कि वह सरकारी नौकरी दे सकते हैं। यहां बैठे चंद्रमा देखेंगे चतुर्थ स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से। चतुर्थ स्थान को देखने की वजह से जातक अपनी माता से विशेष लगाव रखेगा, भूमि भवन इत्यादि का मालिक होगा, जमीन जायदाद इत्यादि का पूरा सुख मिलेगा, मित्र वर्गों में सम्मानित होगा। आमतौर पर से जातक मुखिया भी हो सकते हैं। अब मुखिया का अर्थ ये नहीं कि आप किसी ग्राम के मुखिया होंगे, ये मैं बताऊं आपको। मुखिया का अर्थ ये होगा यहाँ पर कि आप अपने जहां भी आप काम करते हो, आप किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, वहां पर जो आपका पोजीशन होगा वो पोजीशन अच्छा होगा। ये बताना इसलिए जरूरी हो गया। कई बार मैं लाइव सेशन में था और मैंने कहा कि ऐसे जातक आमतौर पर मुखिया होते हैं, तो लोग ने पूछा था कि सर किसी गांव के मुखिया क्या, तो यहाँ पर यह बताना आवश्यक हो गया था। मुखिया का मतलब हेड, मुख्य व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति जिसके बिना काम ना चले, ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे चंद्रमा बनाते हैं वहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। एकादश स्थान मीन राशि, कोमल राशि, जल तत्व की राशि। मीन राशि वाले व्यक्ति के लग्न कुंडली पर और चंद्रमा पर यदि पाप प्रभाव हो तो बड़े सज्जन होते हैं और ईश्वर में संपूर्ण आस्था रखते हैं, आस्तिक होते हैं। चंद्रमा वहां पे मजबूत भी होते हैं, खुद को सहज महसूस करते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न अवस्था में होते हैं। अच्छी राशि। अब मीन राशि पर चंद्रमा बैठेंगे तो लाभ ही लाभ। यहां पर वृषभ लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा किसी के यहाँ स्थित है तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का ये व्यापार करें, जैसे जल, दूध, फैशन से रिलेटेड कोई व्यापार करें इत्यादि, तो जातक को बहुत लाभ होगा। चंद्रमा चूंकि ट्रेवल और टूरिज्म के भी कारक होते हैं, क्योंकि गति इनकी तेज है, गति बदलती रहती है, तो इन सेक्टर से जुड़ेंगे ऐसे व्यक्ति तो लाभ कमाएंगे।
अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ गुरु से बने तो व्यक्ति अपने ज्ञान से सब कुछ चमत्कृत कर सकता है, क्योंकि गजकेसरी बहुत अच्छा गजकेसरी योग बन जाएगा। पंचम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से कन्या संतति ज्यादा हो सकती है, पर कोई बात नहीं, अच्छी अवस्था है ये। तो कुल मिला जुला करके ये एक अच्छी स्थिति है। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके आपको सब सुख देंगे, और वैसे भी लाभ भाव में ग्रह अधिकतर सुख फल ही देते हैं। आ जाते हैं हम लोग कुंडली के वृषभ लग्न के 12वें स्थान पर, जहाँ पे मेष राशि आएगी। अब यहाँ पर मेष राशि पर बैठ के चंद्रमा जातक को जल्दबाज बना देंगे, हड़बड़ी वाला बना देंगे। ऐसे जातक वाहन भी तेज चलाते हैं, कंपटीशन रख लेते हैं। अगर उनसे कोई तेज गाड़ी चलाते हैं, कंपटीशन में भी आ जाता है कि नहीं मैं तेज चलाऊंगा। यानी इनमें एक जो है ऊर्जा बहुत होती है। अब उस ऊर्जा की वजह से, अच्छा लेकिन भाव कौन सा है? व्यय भाव है, तो ऊर्जा का व्यय होगा, मन का व्यय होगा, क्योंकि वो राशि चंद्रमा मन के प्रतिनिधित्व ग्रह है, तो मन का भी व्यय करेगा जातक, अपनी कल्पना का व्यय करेगा। कल्पना का जो डायरेक्शन होगा वो अच्छी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सोचेंगे खूब, काम होगा कम, और जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ेंगे, क्रोध में अपना काम बिगाड़ेंगे, गुस्से में अपना काम बिगाड़ेंगे। तो यहां पर चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। चंद्रमा की जो दृष्टि आएगी वो आएगी 6ठे स्थान पर, सप्तम दृष्टि। तो रोग वगैरह से भी कभी परेशान, जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तब रोग इत्यादि की भी समस्या बनी रहेगी। लेकिन फिर भी यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि वहां का स्वामी मंगल है, तो चंद्रमा उतना बुरा फल नहीं देंगे। क्योंकि पराक्रम का व्यय तो होगा, क्योंकि स्वामी कहाँ क्या है, पराक्रम क्या है, तो पराक्रम का व्यय तो अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे ना रहे, इसकी परिस्थिति है। फिर भी कुल मिला जुला करके स्थिति ठीक है। थोड़ा सा यदि उपाय करें, अब हम लोग आ जाते हैं उपाय सेगमेंट पे, कि वो कौन से उपाय करें जिससे हम चंद्रमा को बहुत अच्छा बना सकें। तो देखिए, ओम नमः शिवाय का जप, अपनी माता जी का खूब सम्मान करें, और ओम सोम सुमाय नमः का जितना जाप कर सके, ये 3 काम आप करें वृषभ लग्न वाले, आपको अत्यंत लाभ होगा। क्योंकि पराक्रम स्थान के स्वामी है, पराक्रम को बस सही दिशा मिल जाए, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यह अपील करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो नियमित अंतराल पर लेकर के आता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।